आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 27378, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 32429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 000 1011 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।
अपना बेटा अच्छा लगता है, बाप का बेटा अच्छा नहीं लगता है, अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, अपने सास ससुर अच्छे लगते हैं। अरे कभी सोचा करो कि सास ससुर अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी को भी चाहिए कि हमारे सास ससुर भी हमें अच्छे लगना चाहिए। क्योंकि एक बार पति ने कहा कि तू मेरे माँ बाप को बिल्कुल नहीं चाहती, मेरे एक भी रिश्तेदार को नहीं चाहती है। पत्नी तुरंत से बोली, मैं कैसे नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी सास से ज्यादा तुम्हारी सास को चाहती हूँ। समझ गए आप? आदमी रास्ते भी ऐसे से निकाल लेता है कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार को चाहती हूँ। इसलिए द्रव्य शुद्ध चाहिए बिल्कुल, और भाव शुद्ध चाहिए। भाव कैसे हो? हम जब भोजन बनाएं तो जब आपको क्रोध आए तो बिल्कुल भोजन मत बनाना, क्रोध आए तो बच्चे को दूध मत पिलाना, क्रोध आए तो खाने को छूने भी मत जाना, घर से बाहर सड़क पर जाकर बैठ जाना। क्योंकि घर में क्रोध की वर्गणाएं जब फैल जाएंगी तो आप घर में अशांत हो जाएंगे। एक ही घर का धुआं निकलता है तो आकाश धूमिल दिखने लगता है, होता नहीं है लेकिन वातावरण में धुआं दिखता है तो धूमिल दिखने लगता है। और जब इतने दिलों की बददुआएं, हाय, झगड़ा, क्रोध निकलेगा घर में तो घर वातावरण दूषित हो जाएगा, घर में लगेगा कब निकल के चले जाएं। इसलिए घर में इतना शुद्ध वातावरण रखो कि जब भी आप कोई काम करें तो आप बिल्कुल शांत भावों से करें। आप भोजन भी बनाएं। हमारे यहाँ चौका होता था, जब चौके में शुद्ध कपड़ों में जाते थे, नहा धो कर जाते थे और वहाँ पर सब साफ सुथरे बर्तन रहते थे। आज तो नौकरानी आकर बर्तन मांज जाती है, पता नहीं वो कैसी नौकरानी है, किस हालत में, किन भावों में है, उन्हीं बर्तनों में आप खाना बना लेते हैं। हमारा गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। हम जमीन में बैठकर बनाते थे तो प्रेम की भावनाएं, हमारे अंदर आकर्षण की भावनाएं आती थी और लोग हमारे भोजन को करके खुश होते थे। आज हमारे घर में सब लोग किचन में भी खड़े होकर बनाने लगे, स्टैंडिंग किचन हो गए। आप ध्यान रखना, तुम्हें एक दिन स्टैंडिंग सोना भी पड़ेगा, तुम्हारे पैर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब 10 बार उठते बैठते थे तो तुम्हारे पैरों का एक्सरसाइज हो जाता था। आजकल तुम खा नहीं रहे हो ठीक, भाव तुम्हारे शुद्ध नहीं। लोग कहते हैं आज तो छुट्टी है, चलो पार्टी करने चलते हो। और कहाँ जाते हो? पत्ते चाटने जाते हो। अरे पत्ते चाटोगे तो अगले बार सामान तो खत्म हो जाएगा, पत्ते ही मिलेंगे खाने का। इसलिए पत्ते चाटने मत जाओ। आज भी अपने परिवारों में, आज मैं गारंटी से कहती हूँ अभी परिवर्तन आ जाएगा। लोग पहले खाने घर में आते थे, जाने बाहर जाते थे, अब उल्टा हो गया, खाने बाहर जाते हैं, जाने घर में आते हैं। हमने इतना अशुद्ध बना दिया क्षेत्र को। हमारे पलंग से 2 फुट दूर पर, 1 फुट दूर पर सारा गंदगी का स्थान होता है। अब भाव शुद्ध कहाँ से होंगे? क्योंकि क्षेत्र भी शुद्ध चाहिए। मंदिर में आकर कामी से कामी का मन कामना का नहीं करता है, कामी से कामी का मन भी धर्म भावना का करता है। वहाँ आकर पूजा पाठ आराधना का मन करता है। वहाँ पति पत्नी भी होते हैं तो कहते हैं चलो अपन पूजा कर लेते हैं। और पूजा में भी कहते हैं कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। और आप क्लब और पार्टी होटलों में चले जाइए, वहाँ आपको राग की भावना आएगी। आपने शादी के मंडप में सामायिक का मन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी दृढ़ता नहीं है। पंचांग काल का मनुष्य इतनी भावनाएं कहाँ शुद्ध बनती हैं। इसलिए क्षेत्र का भी ध्यान रखें। हम जहाँ भोजन बनाते हैं उस किचन से हमारा शुद्धि का स्थान दूर होना चाहिए। हो तो छज्जे में होना चाहिए, बालकनी में होना चाहिए। कम से कम इतना तो वातावरण का ध्यान रखो। आजकल लोग माचिस की डिब्बी की तरह फ्लैट में रहने लगे। पहला खुला वातावरण होता तो बोले माता जी हमको ये कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, ये अरे होगी जब तुम्हारे घर में धूप नहीं आती, शुद्ध हवा नहीं आती है, एसी लगा हुआ है। अरे तुमने सोचा तुम्हारे घर का एसी कितने लोगों को दुख दे रहा, कितने जीवों का घात हो रहा है। लेकिन आज वातावरण ऐसा हो गया, हर के घर में एसी चलेंगे तो तुम बिना एसी के नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घर भी गर्मी आएगी। इसलिए क्षेत्र शुद्ध रखो। अपने आप को लोग गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, वहाँ दवाइयों के भरोसे जीवन बिता रहे हैं। मैं कहती हूँ क्षेत्र शुद्ध रखो, बिल्कुल शुद्ध रखो। जहाँ भोजन बनाते हो वहाँ चप्पल पहनकर मत जाओ, पाटों पर खड़े मत हो। कम से कम हर जगह तुम
मार्बल लगवाओ, लेकिन अपने किचन में मार्बल मत लगवाओ, देसी पत्थर लगवाओ। लगवाना हो तो अपने पैरों को शुद्ध रखना चाहते हैं और कोशिश करो अपनी किचन तो तुम्हारी कच्ची होगी, उसी दिन तुम्हारे घर में प्रेम का वातावरण आ जाएगा। क्योंकि मिट्टी जैसे होगे तो मिट्टी जैसे तुम्हारे कोमल भाव हो जाएंगे। पहले घरों पर पानी आता था तो मिट्टी गल जाती थी, अब ऐसे बेशरम मकान होगा कि जितना पानी डालो उतने पक्के और हो जाते हैं। तो क्षेत्र शुद्ध नहीं रहा, काल शुद्ध नहीं रहा। हमें कब भोजन करना, किस काल में भोजन करना। कोई जानवर होते हैं दिन में खाते, कोई जानवर होते हैं रात में खाते। आदमी अजीब जानवर हो गया, दिन में भी खाता रात में भी खाता। अरे खाना है तो हम सूर्योदय के 2 घड़ी बाद भोजन प्रारंभ करें। और कितनी बड़ी बात है, आप लोग कहते हैं आजकल तो लाइट में दिन से ज्यादा दिखता है। हमने कहा दिखता होगा, लेकिन जीवाणुओं की उत्पत्ति दिन में नहीं होती है, रात में ही होती है। और आप कमल, कितना बड़ा सूरज, आप बल्ब लगा दीजिए, कमल का विकास दिन में नहीं होता है। मैंने कमल का विकास सूरज के साथ ही होता है, आपके बल्ब से कमल का विकास नहीं होता है। कितने बड़े भी बल्ब लगे हों, लेकिन उसके विकास के लिए तो, कमल के विकास के लिए सूरज आवश्यक है। इसी प्रकार से हमारे हृदय कमल के लिए, हमारे चरण कमल के लिए, हमारे नाभि कमल के लिए, हमारे नयन कमल के लिए विकास के लिए सूर्य की आवश्यकता है। और वो सूर्य की आवश्यकता हमारे जीवन को विकसित करती है, हमारे जीवन में उल्लास भरती है, हमारे जीवन में आनंद भरती है। तो ध्यान रखना, हमें दिन में ही भोजन करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं कि लोग सोचते हैं रात में भोजन कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, खाना ही तो है। खाना डालना नहीं है, खाने का रस भी बनना चाहिए। खाने से तुम्हें स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए। जब आप रात को खाकर सोते हैं तो आपने देखा होगा, बच्चा जब सोता है तो कैसे सांस लेता है। बच्चा जब छोटा होता है तो पेट से सांस लेता है। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो सीना उसका फूलता है सांस लेते टाइम, इसका मतलब उसके पेट को काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है और रात को सोता है, जो रात को खाने वाले होंगे उनका पेट श्वास में पता चलता है, क्योंकि सारी शक्ति, सारी ऊर्जा उनके पेट में खर्च हो जाती है। उनके मस्तिष्क में स्वास्थ्य लाभ कहाँ से होगा। उनके शरीर को स्वस्थ करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से ऊर्जा का प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिन में भोजन करें और कम से कम सोने के 6 घंटे पहले भोजन करें। हमारे आचार्यों ने यदि इसको महापाप कहा है तो आत्महत्या से बचने के लिए कहा है। क्योंकि जब हमारे अंदर बीमारियां आएंगी, जब हमारे अंदर डिप्रेशन रहेगा तो हम आत्मघात कर रहे हैं, और रात में खाने वाला आत्मघात कर रहा है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सिर्फ जीवाणुओं की रक्षा के साथ साथ हमारे आत्म परिणामों की रक्षा की बात कही है। और काल के साथ, काल का लोग कहते हैं अब टाइम से खाते हैं। अरे अफसोस है कि आज जिंदगी में नींद के साथ साथ भूख भी खत्म हो गई। आज गोलियों के बहाने सो रहे हैं और गोलियों से खाना पचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई काम नहीं करते, हम भोजन शुद्ध नहीं करते हैं। आजकल चटपटा, क्योंकि हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियों की संवेदना खत्म हो गई। पहले घर में एक दाल भी उबली बनती थी, उसमें बहुत स्वाद आता था। आज 56 प्रकार के व्यंजन में नहीं आता, क्योंकि हमारी इंद्रियों में संवेदनाएं थी, हमारी इंद्रिय सहनशील थी और उसको स्वाद तुरंत आता था। लेकिन आज स्वाद नहीं आता है। इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना चटपटा खा लिया कि वो बिल्कुल डेड हो गए। अब और उससे ज्यादा चटपटा चाहिए। पहले हम जरा सी बात, कोई सुबसुबाहट भी बच्चा करवट लेता था, हम जग जाते थे। आज ऐसे भोंडे संगीत चलने लगे कि कान बहरे ही हो जाएंगे, और हो गए हैं। छोटा मोटा संगीत तो अच्छा नहीं लगता है हमें, भारतीय संगीत अच्छा नहीं लगता। पश्चिम का वो डिस्को डीजे अच्छे लगते हैं, उन्हें पागलों की तरह लोग हिलते रहते हैं। हमारे संगीत में जान थी, कला थी। अरे 2-2 फीट ऊपर उठ जाया करते थे। अब पागलों की तरह वो कपड़े तो ऐसे होते हैं कि पता नहीं, नौकर पागल आगल आ गए, आधे फटे टूटे कटे पिटे। बाल तो देखो, आप समझ गए, बाल ऐसे खुले हुए कि लगे पागल ही कोई देवी देवता को भर के यहाँ चली आई है। सच पूछो, बाल बढ़ाने चाहिए। लोगों के काले बाल होते थे, आज जवान जवान सफेद करा रही है, लाल करा रही है। अरे लाल सफेद मत कराओ, वरना अगले जन्म में ऐसा कलर मिलेगा कि यदि कुछ लगाओगी तो लगेगा कि सरसों के खेत में भैंस खड़ी है। प्रकृति के साथ छेड़खानी मत करो। प्रकृति सब कुछ देती है, समय पर देती है, स्वास्थ्य देती है, शरीर देती है, समृद्धि देती है, और एक दिन संन्यास भी देती है।
तो हम अपने भावों को शुद्ध रखें, क्षेत्र काल को। जब भी भोजन करें तो हम सबसे पहले कायोत्सर्ग करें कि मैं भोजन इसलिए कर रहा हूँ कि ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि भोजन का इतना प्रभाव पड़ता है कि यदि संत को भी अशुद्ध भोजन मिल जाए तो उसके भाव शुद्ध नहीं रहते हैं। भीष्म पितामह मृत्यु के सैया पर पड़े थे। अर्जुन ने कहा कुछ उपदेश दीजिए। द्रौपदी व्यंग से हंसी हूँ, और अर्जुन को बहुत क्रोध आया। कहने लगे हमारी आन मान शान मृत्यु सैया पर पड़ी है, तू व्यंग से हंस रही है। भीष्म पितामह बोले हंसो बेटी हंसो, खूब हंसो तुम मुझ पर, क्योंकि तुम सच कहती हो। तुम्हें इसलिए हंसी हो कि जब तुम्हारा चीर हरण हुआ तब मुझसे कोई शब्द नहीं निकले। तुम्हें वनवास दिया गया तब मैंने कोई न्याय की बात नहीं कही। तुम्हें कुछ नहीं दिया गया, अज्ञातवास दिया, तुम दासों की तरह काम किया, तब मैंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की, तब मेरे मुख से उपदेश नहीं निकले। लेकिन बेटी उस समय में कौरवों का अनाज खाता था, उन पापियों का अनाज खाकर मेरे अंदर से सत्य नहीं निकला। आज अर्जुन के बाणों से मेरा अशुद्ध रक्त निकल गया। मैं कुछ सत्य की बात कहूंगा। द्रौपदी ने क्षमा मांग ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।